साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। साथियों, आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर आईएमएफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आईएमएफ की। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरा नाम है। आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, हम बात करेंगे इसकी स्थापना कैसे हुई और कब हुई, इसका काम क्या है। अ, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? 1914 से 1918 ये हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, है ना? प्रथम विश्व युद्ध हुआ 14 से 18। और इस विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे, दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, आपको पता है। और इस लड़ाई के क्रम में जो है, सिर्फ लड़ा नहीं, जान माल की छाती नहीं हुई, बल्कि जो दोनों देशों का व्यापार था, व्यापार भी प्रभावित हो गया। एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करने लगा। जो देश युद्ध के पहले एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे, व्यापार रुक गया। उसके बाद जो बमबारी वगैरह हुआ, एक देशों ने दूसरे देशों पर जो गोले बरसाए, आर्थिक नुकसान पहुंचाया, अस्पताल, सड़क, पुल वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बर्बाद किया, वो तो अलग ही था। यानी इतनी क्षति हुई कि इसका अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। तो वहां पर जीते देशों ने हारे देशों के साथ जो वर्साई की संधि की, उस वर्साई की संधि में दूसरे विश्व युद्ध का बीज छिपा था, ये आपको पता है। उसके बाद क्या होता है, इस प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, इसके बाद कई साल के बाद, 7-8 साल 10 साल के बाद वैश्विक मंदी आई अर्थव्यवस्था में। वैश्विक मंदी आ गई। कब? वैश्विक मंदी 1929 और 33 का जो समय है, ये माना जाता है कि बहुत भारी वैश्विक मंदी यहाँ पर थी, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पर एक कहावत प्रचलित होता है कि ये कहा जाता है कि उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग पॉकेट में पैसा लेके जाते थे और टोकरी में सामान लेकर आते थे। मंदी में ये स्थिति हो गई थी। यानी कि उत्पादन जो है सप्लाई मार्केट में था, खरीदने वालों के लिए पैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जितने भी देश थे, उन देशों ने जो है अपने पैसे बर्बाद कर दिए थे युद्ध की लड़ाई में। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों ने। जो देश युद्ध में शामिल हुआ, सबकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और वो पूरे विश्व पर जो है धीरे धीरे एक देश से स्टार्ट होकर मंदी, डिप्रेशन, वो पूरे वैश्विक मंदी का रूप ले लिया और गहरी मंदी छाई। इसके पहले जो इकोनॉमी में एक थ्योरी चल रहा था कि सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है। एक कंसेप्ट चल रहा था, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है। क्या करता है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है, यानी उत्पादन करिए और वो बिक जाएगा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाद में क्या हुआ, 29-33 की जो मंदी आ गई, वैश्विक मंदी, उसमें जो है ऐसा नहीं हुआ। उत्पादन था, खरीदने वाले नहीं थे, तो वो थ्योरी धराशायी हो गया। और 1936 में जो है, 1936 में जेएम किन्स का नाम आता है। जॉर्ज मेनार्ड किन्स, किन्स भी कहते हैं कोई, किन्स नाम याद रखिएगा, जेएम किन्स। और इस किन्स ने जो है गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो की नीति अपनाने का सुझाव दिया और कहा इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना होगा, तभी मंदी दूर होगी। लेकिन इसी मंदी के दौरान 1931 में 1931 में जो है मुद्रा का जो है जो राष्ट्रीयकरण होने लगा, मौद्रिक नेशनलाइजेशन होने लगा। इसको कहते हैं मौद्रिक राष्ट्रीयता। मौद्रिक राष्ट्रीयता की भावना, है ना, पनपने लगी। और इसके लिए क्या करना चाहने लगा कि जितने भी देश थे, सभी देश अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया। अवमूल्यन, अवमूल्यन क्या होता है? अन्य देशों के रुपये के मुकाबले जो है मुद्रा की वैल्यू को कम करना होता है। इससे क्या होता है? व्यापार बढ़ता है तो फॉरेन करेंसी अधिक आता है। तो जब डिवैल्यूएशन होने लगा, तो डिवैल्यूएशन को लेकर के दूसरे देशों में होड़ मच गई और यहाँ मंदी भी थी। तो इकोनॉमी में अब वैश्विक इकोनॉमी जो है बड़ा स्लो हो गया।
और ये रिसेशन में चला गया। तब जो है वहां पर उसके बाद फिर मंदी के बाद 1936 में जो जेम्स किन्स का जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी प्रकाशित हुई, उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी से मंदी से निकलना स्टार्ट हुआ। मंदी से निकलने के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 45 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी सेकेंड विश्व युद्ध जो है 1939 से स्टार्ट होता है, 1945 में समाप्त होता है, 1945 तक चलता है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने पहले वर्ल्ड वॉर के घाव तो था ही, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने विश्व को और ही गहरे खाई में धकेल दिया। इकोनॉमी जो थी वो धाराशायी हो गई। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1936 के बाद अभी उभरा ही था इकोनॉमी रिसेशन से, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और वहां भी जितने देश शामिल हुए लड़ाई में, सारे राष्ट्र जो है बर्बाद हो गए। युद्ध में अपने संपत्तियों को धकेल दिया, धन को धकेल दिया, सरकार के पास खजाना खाली हो गया। अंततः युद्ध की समाप्ति 1945 में होती है। लेकिन विश्व के दो बड़े देश जो है, एक ब्रिटेन, उस समय जो बड़ी शक्ति थी, ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका दो बड़ी शक्ति थी। इन दोनों की भी स्थिति अच्छी नहीं रही, स्थिति दोनों की बहुत खराब हो गई। स्थिति खराब होने पर क्या हुआ, युद्ध के दौरान, हालांकि चाहता तो सब तक युद्ध अब समाप्त हो जाए, लेकिन युद्ध के दौरान ही ये सारे देश जो है, खास करके अमेरिका और ये ब्रिटेन, दोनों चाहने लगे कि भाई जो युद्ध में इतनी क्षति होगी इसकी भरपाई कैसे होगी, फिर रिस्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो है एक योजना प्रस्तुत किया गया जेएम किन्स के द्वारा। नाम याद रखिएगा, जेएम किन्स। किन्स की योजना, किन्सवादी केंसियन प्लान भी कहते हैं इसको, है ना। क्या योजना था, इसका नाम इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन। देखिए नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्लियरिंग, क्लियरिंग यूनियन, है ना। इसको किन्सवादी प्लान भी कहा जाता है, किन्सवादी योजना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि किन्स का योजना था। ये एक प्लान लाया गया, कब, तो अप्रैल 1943 में, 1943 में ये योजना आई, है ना। और इसमें जो है, इस योजना में कहा गया कि इन वित्तीय अनियमितता यानी वित्तीय संकट से जूझने के वित्तीय संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस बनाना चाहिए। क्या नाम, इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस, इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस बनाना चाहिए, ठीक है। और इसका सुझाव दिया, इसी का नाम दिया गया बैंकोर। बैंकोर की स्थापना की जानी चाहिए, बैंकोर, है ना। ये सुझाव दिया कौन, किन्स ने। इसी तरह का सुझाव जो है हैरी डी व्हाइट नाम है अमेरिका में, हैरी डी व्हाइट नाम है, ध्यान रखिएगा, हैरी डी व्हाइट नाम है अमेरिका में। उस समय नाम था, इन्होंने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फंड, इंटरनेशनल, इन्होंने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फंड, स्टेबलाइजेशन फंड, है ना, FUND फंड, योजना प्रस्तुत की, योजना प्रस्तुत की। कब, तो अप्रैल 1943 में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फंड योजना प्रस्तुत की, और इसका नाम दिया गया, चूंकि व्हाइट ने दिया था इसलिए व्हाइट योजना नाम दिया गया, व्हाइट प्लान। क्या नाम दिया गया, व्हाइट प्लान, ठीक है। क्या नाम दिया गया, व्हाइट प्लान। और इस योजना के तहत जो है, दोनों देशों की अलग अलग योजना थी। बाद में क्या होता है, इन दोनों योजनाओं को मिला दिया जाता है,
दोनों योजना को मिला दिया जाता है और इसका नाम दिया जाता है किन्स व्हाइट योजना। क्या नाम दिया जाता है? किन्स व्हाइट, किन्स व्हाइट योजना, किन्स व्हाइट योजना इसका नाम दिया जाता है। इसके बाद जो है इसी से संबंधित जो है आ, संयुक्त रूप दे दिया गया दोनों को, है ना। ये किन्स व्हाइट योजना नाम दिया गया। और जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, दोनों का जो आधार है यही किन्स व्हाइट योजना है। क्या है? यही किन्स व्हाइट योजना है। ठीक है, चलिए ये पता चल गया। अब इसी योजना पर जो है, जो किन्स व्हाइट योजना था, क्या था? किन्स व्हाइट योजना। जो किन्स और व्हाइट की योजना थी, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का आधार है ना, किन्स व्हाइट योजना। इसी पर विचार विमर्श के लिए, किन्स व्हाइट प्लान पर विचार विमर्श के लिए 44 देशों ने जो है, 44 देश, अमेरिका का ब्रेटन वुड है, ब्रेटन वुड्स, ये अमेरिका में है ना, यहां पर एकत्रित होता है 1944 में। कब? 1944 में। कहा? अमेरिका के ब्रेटन वुड में। और ये लोग एक समझौता करते हैं जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, है ना। यहीं पर हस्ताक्षर होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। 44 देश जो शामिल हुए थे, 44 देशों ने यहां पर एग्रीमेंट किया, सहमति पर हस्ताक्षर किया, सहमति पत्र पर। और इस सहमति पत्र के तहत ही जो है दो अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है बने। एक का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और दूसरा है आईबीआरडी, आईबीआरडी, और इसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। हालांकि आईबीआरडी में जो है, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी में जो है इसको उस समय वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। हालांकि आईबीआरडी अकेले वर्ल्ड बैंक में नहीं है, और भी है ना। इसका नाम है इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल, अच्छा, इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पूरा नाम है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। दो अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी, किसके तहत? ब्रेटन वुड्स के समझौते के तहत, जो 1944 में 44 देशों के साथ हुआ। आईएमएफ की स्थापना जो होती है वो 27 दिसंबर 1945 को, और इसका भी जो आईबीआरडी है इसकी भी स्थापना 1945 में ही होती है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जो है दो संस्था बनी, वैश्विक संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था। कौन कौन? एक बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा बना आईबीआरडी, यानी इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड बैंक में आईबीआरडी अकेले नहीं है, उसके साथ और भी है ना। गीगा एडीबी है, आईएफसी है, आईबीआरडी है, इस तरह से 5 संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कितने हो गए? ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ, 44 देशों का समूह, वहां पर उस समझौते के तहत दो बड़ी संस्थाओं का जन्म होता है। एक होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा होता है वर्ल्ड बैंक, यानी आईबीआरडी,
ठीक है। अब उस समय जो 44 देश थे समझौते के तहत, वो और मूल देश थे, उसके संस्थापक सदस्य हुए। और जो आईएमएफ का सदस्य होता है वो वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य होता है, और जो आईएमएफ की सदस्यता को छोड़ता है वो वर्ल्ड बैंक की सदस्यता को भी छोड़ देता है। अब देखिए आईएमएफ, है ना, आईएमएफ जो है इसके उस समय तो सदस्यों की संख्या 44 थी, है ना, 44 थी। लेकिन प्रारंभिक सदस्यों की संख्या, शुरू में जो सदस्य थे वो थे 44, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या ये 191 है ना। कितना है? 191। तो जिस समय स्थापना हुआ था उसमें 44 देश ही थे, लेकिन अब जो है इसके अंतर्गत जो है कितने देश हो गए? 191 देश हो गए। और इसके एक प्रबंध निदेशक होते हैं, ठीक है, प्रबंध निदेशक। और जो वर्तमान में प्रबंध निदेशक है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ये दूसरा टर्म इनका है। जो फर्स्ट टर्म था वो था इसका 1 अक्टूबर 2019 से, 1 अक्टूबर 2019 से। और जो सेकेंड टर्म इनका स्टार्ट हुआ इस पद पर वो हुआ 1 अक्टूबर 2024 से। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो है इनका ये सेकेंड टर्म है। सदस्यों की संख्या प्रारंभिक कितनी थी? आईएमएफ की 44, और अभी कितना है? 191, यानी 191 सदस्य देश है। तो इस तरह से इसका काम क्या है? काम इसका है कि जो सदस्य देश है ना, सदस्य देशों को, है ना, जो उसका भुगतान और संतुलन होता है उसको ठीक करने के लिए लोन देना। अल्पकालीन भुगतान संतुलन को, है ना, अल्पकालीन भुगतान संतुलन, अल्पकालीन भुगतान संतुलन को ठीक करना इसका काम है। संतुलन के लिए, है ना, कर्ज देता है, ऋण देना, सदस्य देशों को ऋण देना इसका काम है। कैसा? शॉर्ट टर्म का लोन देगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी जो है ना, इसको ठीक करने के लिए। ठीक है। तो ये था हमारा आईएमएफ। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।